अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक अकाउंटिंग जो कि अकाउंट पार्ट 1 की है, उसका चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉपर नंबर 20 आपके लिए सॉल्व करने लगा हूं। क्वेश्चन है, सलमान सोल्ड गुड्स टू रिजवान फॉर ₹50,000 ऑन 1 जुलाई 2015 एंड ड्रू ऑन हिम अ बिल फॉर द अमाउंट पेबल आफ्टर 4 मंथ्स। सलमान ने रिजवान को उधार पे चीज़ें बेची 1 जुलाई को और उसके ऊपर एक बिल ड्रा किया 4 मंथ्स लेटर, मतलब जुलाई में चीज़ें फ़रोख्त की और उसके 4 माह बाद उसने बिल ड्रा किया। रिजवान एक्सेप्टेड द बिल, रिजवान ने वो बिल एक्सेप्ट कर लिया। सलमान गॉट इट डिस्काउंटेड बाय हिज बैंक एट 12% पर एनम। सलमान ने वो बिल 12% के हिसाब से डिस्काउंट करवा लिया। ऑन मैच्योरिटी रिजवान वाज इन अ पोजीशन टू पे ओनली 20,000 इन कैश। जब बिल की मैच्योरिटी डेट आई तो रिजवान सिर्फ 20,000 रुपये अदा कर सकता था। देयरफॉर ही अप्रोच्ड सलमान, इसलिए वो सलमान के पास गया फॉर द रिन्यूअल ऑफ बिल, और बिल को रिन्यूअल करवाया। सलमान एग्रीड at a new bill for ₹30,000 along with an interest at 15% per annum for 3 months। सलमान उसका प्रपोज़ल मान गया और उसने एक नया बिल जो कि 30,000 रुपये मालियत का था, उसमें 15% इंटरेस्ट ऐड करके 3 माह के लिए बिल ड्रा कर दिया। बिफोर ड्यू डेट द रिजवान बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 50% was received from his estate। और ड्यू डेट, सेकंड बिल की ड्यू डेट आने से पहले रिजवान इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब दिवालिया हो गया, और उसके जो असासा जात थे उससे फाइनल जो पेमेंट मिली वो 50% थी। रिक्वायरमेंट में वो कहता है, पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सलमान एंड रिजवान एंड आल्सो गिव रिजवान्स लेजर अकाउंट। सबसे पहले हम सलमान के जर्नल में एंट्रीज करेंगे। पहली एंट्री होगी सेल परचेज की, ये होगी 1 जुलाई को। रिजवान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट अमाउंट 50,000 डेबिट और 50,000 ही क्रेडिट। सेकेंड एंट्री होगी जब ये बिल ड्रॉ करेगा, और बिल ड्रॉ कर रहा है 4 मंथ्स के बाद। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रिजवान अकाउंट क्रेडिट, बीइंग बिल इज़ ड्रॉन, ये इसकी नरेशन हो जाएगी, अमाउंट सेम रहेगी 50,000 डेबिट और 50,000 ही क्रेडिट। सेकंड एंट्री ये तब करेगा जब ये बिल को डिस्काउंट करवाएगा। बिल डिस्काउंट करवाएगा तो इसके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, जितने कम पैसे मिल रहे हैं वो इसका एक्सपेंस हो गया, और बिल रिसीवेबल अब बैंक के पास है तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट कर देगा। सलमान एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट डेबिट एंड बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, बीइंग बिल इज़ डिस्काउंटेड एट 12% पर एनम, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। और अब मैं आपको डिस्काउंट की कैलकुलेशन करके बताता हूँ। अमाउंट थी 50,000, 12% उसका रेट था, तो 12 से हम ज़रब देंगे और 100 पे तकसीम करेंगे, तो ये हमारे पास पूरे साल का डिस्काउंट आ गया। पूरे साल का डिस्काउंट है, लेकिन हमने कितने मंथ के लिए निकालना है। ड्रॉन ऑन हिम अ बिल फॉर ज़रब 4 तकसीम 12, तो हमने 4 मंथ के लिए डिस्काउंट निकाला, तो ये आ गया 2,000 रुपीज़, और ये रहा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट विद 2,000। अब नेक्स्ट एंट्री होगी जब बिल जो है ना वो डिसऑनर होगा, क्योंकि कैश लेने से पहले पहला बिल डिसऑनर करना होगा, इसलिए रिजवान को दोबारा से अपना डेटर बना लिया और बैंक से डिस्काउंट करवा के पैसे तो ले लिए हैं सलमान ने, और बैंक को अब देने हैं तो बैंक को लाइबिलिटी बना लेगा। रिजवान अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, बीइंग बिल इज़ डिसऑनर्ड, अमाउंट 50,000 डेबिट और 50,000 ही क्रेडिट। अभी नेक्स्ट एंट्री करेगा जब इसको कैश रिसीव होगा,
तब ये करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू रिजवान अकाउंट क्रेडिट। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रिजवान अमाउंट 20,000 डेबिट और 20,000 ही क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री करेगा ये जब न्यू बिल ड्रॉ करेगा, बिल रिसीवेबल को ये डेबिट कर देगा, रिजवान को क्रेडिट कर देगा, क्योंकि अब पेमेंट मिलनी है बिल रिसीवेबल के ऊपर, रिजवान से नहीं मिलनी, इसलिए रिजवान को क्रेडिट कर दिया। और इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहा है वो इसकी इनकम है और इनकम क्रेडिट होती है। न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड विद इंटरेस्ट। अब मैं आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके बताता हूँ। रिमेनिंग अमाउंट थी हमारे पास 30,000, 15% इस पे इंटरेस्ट है, तो 15 से हम ज़रब देंगे और 100 पे तकसीम करेंगे। ये है पूरे साल के लिए इंटरेस्ट है, तो हमने निकालना है सिर्फ 3 माह का, तो फिर हम 3 से ज़रब करेंगे और 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 1125 रुपये इंटरेस्ट आ गया। ये इंटरेस्ट 1125 रुपये। और बिल रिसीवेबल डेबिट होगा 31,125 से। अब ये नेक्स्ट एंट्री करेगा जब मैच्योरिटी से पहले रिजवान जाएगा सलमान के पास और अपनी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करेगा, तो रिजवान अकाउंट डेबिट कर देगा सलमान को। सलमान एंट्री करेगा रिजवान अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। बीइंग बिल इज़ डिसऑनर्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। अब बिल डिसऑनर हो रहा है रिजवान की इंसॉल्वेंसी की वजह से। तो नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो रिजवान का लेजर अकाउंट बनाने के बाद होगी। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिजवान अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट थी रिसीवेबल 31,125 रुपये और वो कह रहा है कि फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 50% वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। तो इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, तो ये 15,662.50 रुपये हो जाएंगे। कैश इतना रिसीव हुआ और बैड डेट्स इतने अराइज हो गए। बीइंग कैश रिसीव्ड एंड बैड डेट्स अराइज्ड, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। और अब हम बनाएंगे रिजवान का अकाउंट। पहले ये डेबिट हुआ था पहले मंथ की 4th मंथ और डेट 1, सेल्स की वजह से ये 50,000 से डेबिट हुआ था। सेकंड हुआ था ये बैंक की वजह से, क्योंकि बिल डिसऑनर हुआ था तो रिजवान को डेबिट किया था और बैंक को क्रेडिट किया था। थर्ड ये हुआ था जब इसने सेकंड एक्सेप्टेंस दी थी 31,125 से, तब इंटरेस्ट भी इसमें ऐड किया था और ये इसका टोटल हो जाएगा 1,31,125 रुपये। अब क्रेडिट साइड पे आते हैं। क्रेडिट कब हुआ था? जब बिल रिसीवेबल, पहला इसने बिल एक्सेप्ट किया था 50,000 का, तब क्रेडिट हुआ था। सेकंड, जब इसने कैश दिया था 20,000 रुपये, तब क्रेडिट हुआ था रिजवान। थर्ड, जब इसने सेकंड वाला बिल एक्सेप्ट किया था तब क्रेडिट हुआ था। और फिर जब कैश इसके सारे अकाउंट से मिलेगा तब 15,662.50 से ये भी क्रेडिट हो जाएगा। और बैड डेट्स की वजह से भी ये क्रेडिट हुआ था, तो 15,662.50 ये भी बैड डेट्स डेबिट हुए थे और रिजवान क्रेडिट हुआ था इनकी वजह से भी, और इसका टोटल भी हो जाएगा 1,31,125 रुपये। अब हम करेंगे रिजवान के जर्नल में एंट्रीज़। पहली एंट्री ये करेगा परचेजेस की, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सलमान अकाउंट क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट अमाउंट 50,000 डेबिट एंड 50,000 क्रेडिट। सेकेंड एंट्री ये करेगा जब एक्सेप्टेंस देगा सलमान को डेबिट कर देगा, क्योंकि अब पेमेंट करनी है इसने बिल पेबल के ऊपर, तो इसलिए बिल पेबल के नाम से इसने लाइबिलिटी बना ली। सलमान अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट। बीइंग एक्सेप्टेंस इज गिवन, अमाउंट सेम रहेगी 50,000 एंड 50,000। अब ये जब बिल डिसऑनर करेगा पहले वाला, तब एंट्री करेगा बिल पेबल डेबिट टू सलमान अकाउंट क्रेडिट। अब बिल पेबल के ऊपर ही तो इसने पेमेंट नहीं की, इसलिए ये लाइबिलिटी उसकी ख़त्म हो गई। बिल पेबल को डेबिट कर दिया, सलमान दोबारा से इसका क्रेडिटर बन गया और इसकी नरेशन होगी बीइंग बिल इज़ डिसऑनर्ड, अमाउंट सेम रहेगी 50,000 डेबिट एंड 50,000 ही क्रेडिट। अब नेक्स्ट एंट्री ये तब करेगा जब कैश पे करेगा सलमान को,
तो सलमान को डेबिट कर देगा और कैश इसका जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देगा। बीइंग कैश पेड टू सलमान, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। अमाउंट 20,000 डेबिट एंड 20,000 क्रेडिट। अब ये नेक्स्ट एंट्री करेगा जब न्यू एक्सेप्टेंस देगा। सलमान को डेबिट कर दिया 30,000 जो रिमेनिंग बैलेंस था, और इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहा है सलमान वो भी ये डेबिट कर देगा, क्योंकि इसके लिए तो एक्सपेंस है और एक्सपेंस डेबिट होता है, तो इंटरेस्ट को भी डेबिट कर दिया। बिल पेबल के नाम से नई लायबिलिटी बना ली। इसकी एंट्री होगी सलमान अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट, एक्सेप्टेंस गिवन विद इंटरेस्ट, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री ये तब करेगा जब बिल डिसऑनर होगा इंसॉल्वेंसी की वजह से, तब ये एंट्री करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू सलमान अकाउंट क्रेडिट, बिल डिसऑनर्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। अमाउंट होगी 31,125 रुपये डेबिट और 31,125 रुपये क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री ये तब करेगा जब इसकी डेफिशिएंसी अराइज हो जाएगी, मतलब ये इंसॉल्वेंट हो जाएगा, तब ये करेगा सलमान अकाउंट डेबिट 31,125 से, कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि इसके जो एसेट्स थे उससे 15,562.50 पैसे ये रिकवर हुआ है, और ये सलमान के बैड डेट से, तो रिजवान की डेफिशिएंसी है, मतलब इसके पास इतने पैसों की कमी है, तो ये डेफिशिएंसी अकाउंट को भी क्रेडिट कर देगा। बीइंग कैश पेड एंड डेफिशिएंसी अराइज्ड, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ हमारा सवाल मुकम्मल होता है।